हमारे वयोवृद्ध संरक्षक परम आदरणीय जस्टिस पानाथन जी जैन साहब, आप लगभग 94 साल की उम्र में चल रहे हैं और कर्मयोगी और महातेजस्वी। जब जब मैं बाबू जी के पास जाता हूँ, कुछ ना कुछ ऊर्जा लेकर के आता हूँ। ये देखिए, मतलब मेरे में ऊर्जा का बहुत कुछ अंश बाबू जी का ही दिया हुआ है, तो इनसे मैं ऊर्जा लेकर के आता हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा बाबू जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। और जो भी काम किया, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बिल्कुल ये करो, हम साथ हैं आपके। इतना मेरे को उत्साह बढ़ाते हैं बाबू जी। तो परम आदरणीय जस्टिस पानाचंद जैन साहब से निवेदन है कि आप अपना अवसर दें। सभी को नमन करता हूँ। समता आंदोलन समिति के सभी भाइयों को मैं आज बधाई देना चाहता हूँ स्थापना दिवस पर। मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मन की आत्मा की आवाज से मैं कह सकता हूँ कि समता मंच ने जो कार्य किया है, अपना जो धर्म निभाया है और यह आरक्षण के विरुद्ध जो एक जागरण जगाया है, यह एक दिन आएगा जब इतिहास के पन्नों पर इस समता आंदोलन समिति का नाम होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। अगर महाभारत में एक आता है कि भाई चक्रव्यूह किसने तोड़ा था, तो आरक्षण का चक्रव्यूह किसने तोड़ा था, ये नाम अगर जो आरक्षण को तोड़ने वालों में नाम आएगा, तो ये समता आंदोलन समिति का नाम आएगा। समता का अर्थ क्या है? समता का अर्थ है सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी दो, सबको विकास का अवसर दो, सबके साथ समानता का व्यवहार करो, भेदभाव रहित जीवन जियो। और आप देखेंगे अभी वैद्य बनवारी लाल साहब ने धर्म की बात कही। मैं भी धर्म की बात थोड़ा सा प्रारंभ आपके सामने करूंगा अपनी बात को रखने के लिए। हमारा धर्म क्या है? हम इस देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक का सबसे बड़ा धर्म है संविधान की रक्षा करें। संविधान ने जो धर्म प्रतिपादित किया है, जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसका निर्वहन करें। अभी मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। ये निर्णय जो है एक आधारभूत निर्णय होगा। इसको शायद अभी तक इस निर्णय का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, इसको शायद पहचाना नहीं है किसी ने। मैं ये समझता हूं कि इसने दो बातें कही हैं कि संविधान क्या बात कहता है। संविधान ने एक बात कही है कि संविधान की मर्यादा अगर रख सकते हो तो संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको मत भूलो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है समानता का राइट। दूसरा राइट क्या है? भेदभाव रहित। तो इस सब जो मराठा आरक्षण को लेकर जो निर्णय दिया है, इन दो बातों पर आधारित है। समानता, इस समानता में जो है आप किसी भी प्रकार से हेरफेर नहीं कर सकते, और न हेरफेर कर सकते हो, न किसी के साथ जो है भेदभाव कर सकते हो। और भेदभाव कैसा? जाति, धर्म, रंग भेद के आधार पर। एक छोटी सी बात जो है इस जजमेंट में कही, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जातिगत आरक्षण नहीं होगा और सबके साथ समानता का व्यवहार करें। 50% की क्या बात है? 50% आरक्षण को जो माना, ये समानता के आधार पर ही तो माना था कि भाई इन लोगों को जो है जो सोशल दृष्टि से तो पिछड़े रह गए हैं, उनको आप समानता का अधिकार दो, अपने बराबर लाने का मुकाबला दो, उनको अपॉर्चुनिटी दो कि आप आए। तो इस आधार पर लेकर चला। तो ये जो धर्म की बात कही है, इस संविधान में जो धर्म है, इस धर्म की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। और गीता में भी कहा है कि जब धर्म का अवमानना होती है तो भगवान जो है अवतरित होके आते हैं।
ये कलयुग है या भगवान तो आएंगे नहीं। तो भगवान के रूप में जो है कोर्ट है, धर्म हमारा संविधान है, और भगवान के रूप में जो है अगर कोई कर सकता है इसका संविधान की रक्षा करने वाला कोई है, इस संविधान के द्वारा संचालित करने वाला करेगा, तो वो कोर्ट है, न्यायालय है। तो ये न्यायालय ने जो है धर्म की रक्षा की। इंदिरा साहनी के केस में कहा कि भाई देखिएगा 50% की लगभग आबादी, हिंदुओं की आबादी जो है 50% है, और शेष जो धर्म वाले दूसरे जो धर्म के लोग हैं, इनकी आबादी जो है ये 49% है, इनकी 51% है। तो इसलिए जो है ये आरक्षण की जो बात कर रहे हो, ये आरक्षण की बात जो है 50% से ज्यादा नहीं है। और वो मत अभी तक चला आ रहा है। समय समय पर लोगों ने इसमें जो है करना कहा कि भाई इसमें जो है फेरबदल हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठा आरक्षण के संबंध में जो आर्थिक आरक्षण है, जो उन्होंने 10% जो है आर्थिक रूप से जो दलित हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको आरक्षण दिया, उन्होंने कहा भाई किस बात का आरक्षण? ये जातिगत आरक्षण तो हो नहीं सकता। मराठा के नाम से जो आप जातिगत आरक्षण देना चाहते हो, संविधान के मौलिक सिद्धांतों के बेसिक सिद्धांतों के खिलाफ है, हम अलाउ नहीं करें। आपने कहा कि भाई देखिए कि 50% की सीमा जो है इसमें भेद हो सकता है, कब हो सकता है? कोई कारण तो बतलाओगे? तो उन्होंने कहा आपने कोई भी तो कारण नहीं बतलाया, नहीं करेंगे। तो दो सिद्धांतों के आधार पर इसको पेश कर दिया कि भाई ये कहा गया कि साहब देखो 103 संविधान संशोधन में ये बात कही है कि राज्य सरकार जो है आर्थिक कमजोर लोगों को संरक्षण देने के लिए आरक्षण दे सकती है। इसको भी समाप्त कर दिया उन्होंने, बड़े आसान तरीके से समाप्त कर दिया कि भाई ये जो 103 संविधान जो ये अमेंडमेंट है, ये स्वयं ही गलत है। हालांकि इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक अन्य जो पीठ है, वो पीठ इस पर विचार कर रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये गलत है। तो देखिए इतने आसान तरीके से इस चीज को समझाया है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो है देखिएगा, ये जो समता आंदोलन समिति है, इसका जो आह्वान है ये होना चाहिए कि इस जजमेंट के आधार पर समिति, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं खारिज, जितनी भी याचिकाएं पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट को आप निवेदन करिएगा इन सारी याचिकाओं को जो है इस जजमेंट के आधार पर डिस्पोज ऑफ कर दो। और नया जो है प्रेसिडेंट का भी अधिकार है। देखिएगा प्रेसिडेंट मीन्स उदाहरण, कि उदाहरण जो है अगर चलता आ रहा है और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं है, देश का अहित नहीं होता है, जनता का अहित नहीं होता है, अगर उसमें किसी प्रकार का आपको अवगुण भी नजर भी आता है तो उसको इग्नोर करो और जो न्याय चल रहा है उसको चलने दो। तो आज एक न्याय परंपरा जब वहां से चल रही है उसे चलने देना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में हमें जो है एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका देनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि जितने केसेस पेंडिंग करिए इसके आधार पर आप डिस्पोज ऑफ करिए, नया इतिहास लिखिए, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। कहां तक संशोधन करें? एम नागराजन के केस में देखिएगा, न जाने कितनी बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कभी क्या कहा, कभी रिव्यू किया, रिव्यू में किसी ने क्या कहा। तो एक जज का अगर किसी प्रकार से मतभेद है तो वो प्रेसिडेंट को जो है जुलटा नहीं सकता। तो ये जो जजमेंट है ये आधारभूत जजमेंट मानते हुए आप इसको करिएगा। और ये जो है बहुत ही एक इतना संजीदा जजमेंट है, जितनी बार आप इसको पढ़ोगे आपको प्रेरणा मिलेगी कि क्या बेसिक सिद्धांतों को जो है, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांतों को उन्होंने। तो बंधुओं, ये हमारा जो समता आंदोलन समिति है, हमें सबको अपॉर्चुनिटी दें, सबको समानता का विवाद करें और भेदभाव रहित जो है हमारा आचरण हो। इन 3 सिद्धांतों को लेकर हमारी बात कही है। आदरणीय बनवारी लाल जी ने 3 सिद्धांतों की बात कही। कोरोना के संबंध में मैं 2-3 मिनट लूंगा साहब, थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल। तो
कोरोना के संबंध में अभी परसों के रोज मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था। उस वेबिनार में अमेरिका के 2 डॉक्टर थे, एक न्यूजीलैंड का था, 2 इंग्लैंड के थे और एक यूरोप के थे। ये जो है डॉक्टर थे, उन्होंने 3-4 बातें कही। उन्होंने कहा देखिएगा ये सारा भय फैलाया जा रहा है, ये बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाए। पहली बात तो कही उन्होंने, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचो, ये महामारी आई है ये हमें खत्म कर देगी, ऐसा मत सोचो, साधना करो। अमेरिका डॉक्टर कहता है योगा करो, अमेरिका कहता है साधना करो, साधना जीना चाहते हो साधना करो। और जो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि भाई हम तो जो भी कोरोना होता है उसको साधारण दवा देते हैं, कुछ नहीं देते, बुखार उतारने की दवा देते हैं, जो हमारे यहाँ भी दी जाती है। उन्होंने कहा हम किसी को ये एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, हम जो ये इंजेक्शन जो लगाया है, ये जो जिसका नाम आजकल चल रहा है रेमडेसिविर, एक इंजेक्शन जिसका नाम चल रहा है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, तो उस इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने किसी को भी नहीं लगाया। ये यूरोप के डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर कह रहे हैं। तो देखिएगा एक साधारण दवा की बात कहते हैं। तो हमने जो आंदोलन, समता आंदोलन समिति ने जो आज काम किया है, जिसके तरफ जो है शायद जो है ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया, और जो इसका जो है सारे जिसके प्रणेता पंडित बनवारी लाल जी वैद्य हैं, उन्होंने भी इस संबंध में बात नहीं कही। ये है हमारा आयुर्वेद जो है, जो शास्त्र है, वो सबसे पुराना है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। समता आंदोलन समिति ने एक रिप्रेजेंटेशन किया, कई डॉक्टर्स की चरक संहिता आ रही है, जितनी भी हैं, इन सेवाओं के संबंध में जो है कौन सी दवा बुखार पर, कौन सी दवा निमोनिया पर, कौन सी दवा क्या है, कौन सा क्या और क्या नहीं है, 50 दवाओं के जो है उन्होंने इतिहास खोल के भारत सरकार के सामने रखे। और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक आह्वान जारी किया, नाम ही उसका आह्वान दिया कि भाई देखिएगा आज कोरोना का समय है, इस पर चलें आप। तो जो बात आज इंग्लैंड के और अमेरिका के डॉक्टर ने कहे हैं, ये मेरे पास मौजूद है, ये आह्वान पत्र जारी किया, इसको पढ़िएगा। और ये जो है भारत सरकार के जो है जो सिंबल है, उस सिंबल पर छपा हुआ है, अब देखिएगा कोने पर, तो भारत सरकार की मोहर लगी हुई है। इसके विपरीत पंडित वैद्य बनवारी लाल जी ने, हम दोनों जो है गवर्नर के पास गए, हमने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करी कि साहब जो है ये भारत सरकार का आह्वान है, संकलन हमने किया है, हमारे वैद्यों ने किया है, बड़ी मेहनत करी है, और कोरोना के संबंध में बुखार और ये जो जितनी भी बीमारियों हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इसमें सब पर रखा हुआ है, उसका उपचार कैसे करें। गवर्नर साहब ने केवल हम दोनों को छुट्टी के दिन बुलाया और इसका विमोचन। इसमें जो है सब छोटी छोटी दवाएं इसमें लिखी हुई हैं, आप देखिएगा। तो ये जो मैंने जो आपकी बात शुरू करी यूरोप के और अमेरिका के डॉक्टर का, उनका यही कहना है, अपने यहाँ की जो औषधि है उस औषधि को दो, उस औषधि के जो गुण है उसमें ही जो है इम्यूनिटी डेवलप। इम्यूनिटी जब तक डेवलप नहीं होगी जब तक कुछ नहीं होगा। और ये सारी जो है गिलोय है, दूसरी चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है, अश्वगंधा है, इन सब का काम ही है इम्यूनिटी डेवलप करना। तो बंधु ये जो है इसका प्रचार होना चाहिए कि भाई घर में इलाज करो। हाँ ये बात ठीक है, जैसे एक समाचार मैंने कल अखबार में पढ़ा था, शायद आगे अखबार में था, कि एक जगह जो है मथुरा में शायद किसी जगह का उल्लेख किया है कि गौमूत्र, गाय का घी और गाय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके आधार पर जो है कोरोना का इलाज किया जाता है, और उसमें काफी लोगों को। लेकिन हमें देखिएगा वहां तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि हमारी सीमा जो इलाज करने की है अगर उससे बियॉन्ड जाए, तो उसमें जो है अंग्रेजी पद्धति के संबंध में अगर उसमें कोई अच्छी चीज है तो उसे, यानी जो एक्सट्रीम केसेस हैं उन एक्सट्रीम केसेस में भी आप एलोपैथी की तरफ जाए।
अगर हम इस प्रकार के आचरण को करते हैं, देखिएगा हम किधर जाएंगे। आज जो है हर व्यक्ति को कोरोना होते ही अच्छी बात, सबसे पहली बात तो ये है कि उसको बेड चाहिए। इंग्लैंड के डॉक्टर ने कहा कि हमारे यहाँ तो जो है ये घर में तो इलाज ही नहीं करते हैं, सारे हॉस्पिटल में करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन देने की बात है तो केवल 5% लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, और रेमडेसिविर जो उस इंजेक्शन का नाम मुझे याद आया, उसको तो हम देते ही नहीं है, बहुत कम केसेस में उसका प्रयोग करते हैं। तो एक इतनी बड़ी साधना का हमने ये एक संकल्प तैयार किया है, आप इसे जो है पढ़ें, इसको भेजा गया है, और इसकी जो है इसमें कई बार तो हमने ये भी किया है, मुझे जैसा बतलाया गया कि कुछ दवाओं की जो है बांध कर, कुछ दवाओं की जो है ये भी जो है घर घर जो है ये देने का प्रयत्न किया है, ताकि लोग जो है गरीब जो है इस छोटे से जो है इलाज करके और जिंदा रह सके। जीने का अधिकार तो सबको है, तो वो जीने का अधिकार की कितनी बात हुआ, कहते हैं हमारे यहाँ ये है ही नहीं, नाटक ही नहीं है। यहाँ तो हर आदमी को बेड चाहिए और हर आदमी को जो है सिलेंडर लेके जाता, मेरे ऑक्सीजन लगाओ। न ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ है भाई। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये दो काम जो अभी हुए हैं, एक तो ये आह्वान, इसे आप पढ़ें, जनता तक पहुंचाएं, और जिस गरीब के पास नहीं हो अब अपने पैसे से उस दवा को खर्च करके अपने लिए, कितना आनंद है आज देखिएगा करें। मेरी लड़की है जो इंदौर में रहती है, उसके घर में 11 आदमी हैं, 11 के 11 जो है वो हुए। मुझे बड़ा आश्चर्य, जब मैं फोन करता था जो सब बड़े लोग खुश होते थे। मैंने कहा भाई कोरोना हो रहा है और तुम लोग इतने खुश हैं कि सब में तो बड़ा आनंद आ रहा है। मैंने किस बात का आनंद आ रहा है कि साहब सवेरे तो कोई पड़ोसी चाय ले आता है, कभी मामा जी चाय ले आते हैं, कभी चाचा जी चाय ले आते हैं, कभी सूप ले आता है, कोई मिठाई ले आता है, कोई ले आता है। हम तो मस्ती से जी रहे हैं, हमें तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ये है पॉजिटिव, ये इम्यूनिटी डेवलप करता है ये अपने आप। तो आज हम भी जो है अगर जरा हमारे पड़ोस में अगर कोई है जिसका सारा परिवार अगर जो है कोरोना से ग्रस्त है, तो हम स्वयं जो है अपना घर से जो है टिफिन लेके उसके यहाँ भेज तो सकते हैं। आवश्यकता नहीं है कि आप 10 आदमियों को भेजो, एक भी आदमी को आपने भेजा है तो मैं समझता हूँ आपने पुण्य कमाया। तो बंधु, ये दो बातें मैंने आपके साथ कही, संविधान की रक्षा करना और संविधान की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा समता आंदोलन समिति जो है आगे बढ़ेगी, और बढ़ते हुए जो है मेरा आज फिर पुनः मैं निवेदन करूंगा, फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक दिन जरूर आएगा जब इतिहास में इस समता आंदोलन समिति, इतना बड़ा आंदोलन, इतना विकसित आंदोलन, इतना डिसिप्लिन्ड आंदोलन शायद देश में जो है गांधी जी के बाद अगर किसी ने चलाया है तो इस समता आंदोलन समिति नहीं चलाया है, जहाँ एक एक घर को जोड़ा है, एक एक आदमी को जोड़ा है, एक एक साथी को जोड़ा। आइए हम स्थापना दिवस पर जो है आज एक दृढ़ संकल्प लें कि इसके द्वारा जो समता आंदोलन समिति जी ने जो कार्यक्रम बतलाए हैं, इन कार्यक्रम से हम जुड़ेंगे और इस देश को जो है समानता, समता और समरसता की ओर ले जाएंगे, और देश को जो है एक ऐसा देश बनाएंगे जो एक स्वर्ग का निर्माण करने का। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत